पहले उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ बोल सकती थी ना ना। तो सच बोलना चाहिए हमेशा। कभी भी सत्संग में जाइए तो सच बोलिए, तभी हमारे अंदर के जो विकार हैं ये खत्म होंगे, बाहर आएंगे। जब उसको छुपा के, अब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अब डॉक्टर के पास प्रभु जी बैठ गए, अब मैं डॉक्टर हूँ सपोज करिए, मैं इनसे पूछा क्या बीमारी है, कहें हमारी शरीर देख के बताइए क्या बीमारी है तो दवा डॉक्टर दे पाएगा? तो इनको अपना मर्ज बताना पड़ेगा ना, कि हमें ये दिक्कत है, हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमारा कान दर्द हो रहा है, हमारी आँख में दिक्कत है ना। तो जब आप सत्संग में जाइए और जब आप ही नहीं किसी भी प्रकार के आप कार्यक्रम में आइए, तो आपको क्या करना है, हमारे जो विकार हैं, हमारी जो कमियां हैं, उनको क्या करना है, हमें साझा करना है, हमें जो है शेयर करना है भक्तों के साथ में, आपसे जो सीनियर हैं उनके साथ में, ठीक है। ओके, तो अभी हमें ऐसा आदेश आया है कि हमें थोड़ा जल्दी बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे भक्त हमारे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं जो इस सत्संग का रसा स्वागत कर रहे हैं। तो बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बस हम लोग 5 मिनट में बाइंड अप करेंगे, फिर आपका जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हम लोग जो है लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, प्रभु जी आप भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे, बताइएगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग क्या बता रहे थे, साझा करने की बात, तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया। तो हमारा समय क्या हो रहा होता, उस समय व्यर्थ जा रहा होता। तो हम बात कर रहे थे समय को संचित करने के लिए। तो आपका समय क्या हो रहा है, वो यहाँ पर ना होती, यानी किसी न किसी माध्यम से भौतिक कार्यों में व्यस्त होता और किसी भी प्रकार की उसकी सार्थकता नहीं थी, ठीक है। आप सहमत हैं आप लोग? माता जी आप सहमत हैं? नहीं तब मैं आगे बढ़ूं। हाँ, हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से बताना, अच्छे से समझाना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें समय को भी संचित करने की परिभाषा को हमें समझना होगा कि हमें समय हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है हमारे जीवन में, हमारी उन्नति के लिए। और समय तो सबके लिए आवश्यक है। आपको अगर भौतिक उन्नति भी चाहिए तो भी समय आवश्यक है, तो भी डिसिप्लिन जरूरी है समय का। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है अध्यात्म की, यहाँ बात हो रही है आध्यात्मिक जगत की, यहाँ बात हो रही है आपके आत्मा की, जो आपके शरीर का सोर्स है, शरीर में चेतना प्रदान करने का। तो उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, आप समझ रहे हैं, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अब से हमें क्या करना है, हमें अपने समय का क्या करना है, सदुपयोग करना है। क्योंकि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिली है, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये 84 लाख योनियों के बाद मिला। कितने लोग को पता है? बाकी लोग को माता जी को पता है? माता जी आप बहुत संकोच कर रही है बताने में। वैसे पूरा आप हमारी माँ, आप हमारी आजी के समान है, माँ के समान है ना। तो हाँ, तो हमें ये 84 लाख योनियों के बाद, यानी 83,99,999 के बाद ये तन प्राप्त हुआ है। वो भी हमारे मेहनत से प्राप्त हुआ है? ईश्वर की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हुआ है। आप समझ रहे? इसमें हमारी कोई मेहनत, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है कि हमने बहुत अच्छा कर्म कर दिया है इसलिए हमें मनुष्य जीवन मिल गई है। हम इतने दिन से भटक रहे थे जीव जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में, तो भगवान ने हम पर दया करके, भगवान ने हम पर कृपा करके हमें ये तन प्रदान किया है। और ये जब हम बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या कहता है, ये कहता है ना कि भगवान बस एक बार मौका दे दो। भगवान कहते हैं हाँ मैं पूरा मौका दिया हूँ, पूरा मौका तुमको 60 साल का दिया हूँ। क्यों माता जी आपकी उम्र कितनी है? नहीं पता? फिर भी मेरा अनुमान है कम से कम 45 साल से आपकी उम्र कम नहीं है। बताइए, हम तो कम आ गए, 7 साल और आगे निकल, ठीक है। तो भगवान ने कहा मैं एक थोड़ा बहुत नहीं, साल 2 साल, पूरा 62 साल आपको और दे रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ भगवान से आप और दीर्घायु हो ना, और आपकी उम्र लंबी और ऐसी स्वस्थ रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो भगवान सोचिए हम पे कितने दयालु हैं। साल 6 महीने नहीं, बताइए हमें 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जीवन दिए हुए हैं। किस लिए? किस लिए? भक्ति के लिए ना, भक्ति करने के लिए। किसकी भक्ति? भगवान की भक्ति। नहीं, कुछ लोग भक्ति का मतलब और भी समझ लेते हैं। आजकल बहुत प्रकार की भक्ति हो रही है कि नहीं? उस पर प्रभु जी हमारा आगामी कार्यक्रम होगा तो हम लोग उस पर बात करेंगे आपसे, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए,
ना। बहुत लोग जैसे अब मैं समझाऊंगा तब बताऊंगा, संक्षेप में बता दे रहा हूँ। बहुत लोग जानवरों की भी सेवा कर रहे हैं आजकल, उनकी भक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? आप देखेंगे, देखो बहुत बड़े घरों में आप देखेंगे तो नहीं, कुत्ते नहीं, आजकल तो तमाम प्रकार, तो बिल्ली भी पाल रहे हैं। आपने कितने लोगों ने घर बिल्ली पाली है? उसके लिए बकायदे पूरा बेड है ना। आप लोग बुरा मत मानिए, किसी घर में होगा तो बिल्ली अच्छी है, अच्छी जीवन पालिए, ठीक है। तो कहने में तो हमें समझना पड़ेगा हमें सेवा किसकी करनी है, भक्ति, क्योंकि भक्ति का मतलब ही सेवा होता है, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा किसकी सेवा करनी है, नहीं तो ये जीवन उसकी सेवा नहीं मिले, ठीक है। आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जीव जंतु के ऊपर दया कर रहे हैं, ये तो मनुष्य का कर्तव्य है, ठीक है, जीवों पर दया करना। लेकिन ये हमें समझना होगा कि हमें किसकी असली सेवा करनी है। तो 84 लाख योनि की बात, ये मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। और भक्ति करके क्या होगा माता जी? भक्ति करके क्या होगा? हाँ, भक्ति करके हमें शक्ति मिलेगी। सही करेंगे माता जी, जब हमें शक्ति मिलेगी तो हमें क्या होगा? भगवत प्राप्ति होगी। भक्ति की ही शक्ति से ही भगवत प्राप्ति होगी, जो कि इस जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। जैसे हमारे जीवन का लक्ष्य जो है धन कमाना नहीं है, वो तो हम धन इसलिए कमाते हैं कि जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। यानी भगवान कह रहे हैं कि धन कमाओ, भगवान नहीं कह रहे कि धन मत कमाओ। भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? यही तो बता रहे हैं ना कि आपको युद्ध करना है, जब उसको भगवान बता रहे थे, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप दूसरे अध्याय में आप पढ़िएगा तो वो अर्जुन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर ले रहे थे, ठीक है, कि ये करना है ये नहीं करना, वो अलग विषय, उस पर ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ मैं, आपको ऐसे समरी बता रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, इसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, सिर्फ जीव कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी किसी भी प्रकार का संचय कर रहे हैं वो सब क्या है? व्यर्थ है, कड़वा है परंतु सच है। वो सब क्या है? व्यर्थ है। आपका समय व्यर्थ जा रहा है, आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है, आपका धन व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। आपका जो ये ऊर्जा है शरीर की, ये क्या है? व्यर्थ जा रही है। तो कितने लोग आज से संकल्प लेते हैं आज से अपने जीवन, अर्जुन महाराज भी आपको गीता सब समझ में आ रही है? एक बार ऐसे थोड़ा हाथ उठाइए, फोटो ले लीजिएगा, माता जी आप फोटो ले लीजिएगा इन लोग का ना, जितने लोग हाथ उठाए हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, बाकी प्रभु जी आप लोग भी जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे ही मेरा निवेदन है, जानवी पांडे माता जी, आर्यल पांडे प्रभु जी, राम विजय प्रभु जी, अभी हमें क्या करना है? अपने जो जीवन का समय है उसको व्यर्थ, जीवन का समय नहीं, जितनी भी चीजें मैंने बताई जो आपके आवश्यक, उसको आपको राम विजय प्रभु जी से, माता जी से, राजीव पुरुष पूछना उसका क्या करना है उस पंखे का, तो प्रभु जी आपको बताएंगे उस पंखे का आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज को फेंकना नहीं है, आपको क्या करना है? सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना है आसान कि नहीं है? बताइए, हाँ ना कुछ तो बोलिए आप लोग, आसान है कि नहीं? अभी तक आपने अज्ञान बस कुछ चीजों को ज्यादा संचय कर लिया है, तक नहीं है तो आपको क्या करना है? उसको संचित नहीं करना है। लेकिन जो कर